नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज चैनल। ग्राम पंचायत नांदरी की सरपंच श्रीमती सोहन कंवर, जिनके सरपंच प्रतिनिधि बजरंग सिंह से राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज टीम ने पंचायत क्षेत्र में हुए विकास कार्य और विकास कार्यों के अंतर्गत आ रही समस्याओं को लेकर बातचीत करते हुए खास मुलाकात की। तो आइए देखते हैं संवाददाता वीर सिंह राय की यह खास मुलाकात सरपंच प्रतिनिधि बजरंग सिंह के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान लाइव और मैं आपके साथ वीर सिंह। पहले तो मैं बताना चाहूँगा, आज मैं जिस शख्सियत से मिलाने जा रहा हूँ, राजनीति के अंदर काफ़ी लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं। पहले देश की सेवा, उसके बाद में ग्रामवासियों की सेवा, समाज सेवा। आज समाज सेवी भी कह सकते हैं, पार्टी का कार्यकर्ता भी कह सकते हैं। पहले तो मैं मिलाना चाहूँगा उस शख्सियत के साथ में जो मेरे साथ वर्तमान में आप देख रहे हो मौजूद है। ग्राम पंचायत नांदरी के सरपंच प्रतिनिधि बजरंग सिंह जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जो इनकी मिसेज है सोहन कंवर जी, वो यहाँ से सरपंच हैं और ये यहाँ से सरपंच प्रतिनिधि हैं। तो जानेंगे इनका राजनीतिक परिचय, ग्राम पंचायत में क्या इन्होंने विकास करवाए हैं, आने वाली लोकसभा चुनाव पे बात करेंगे। आचार संहिता लग गई है, लगने वाली है। और सरपंच साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी श्रीमान जी, धन्यवाद सर। जी श्रीमान जी, सबसे पहले तो हमारी जो जनता आज आपको देख रही है वो आपका राजनीतिक परिचय जानना चाहेगी। राजनीति में कितने समय से हैं? मैं सर 94 के अंदर डिफेंस से सूबेदार मेजर से रिटायरमेंट होकर के आया था। जी। उसके बाद में मैंने लगातार पार्टी के लिए बीजेपी को ज्वाइन किया और मैं जब से पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। जी। और बीच में मैंने 15 साल तक सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पर और संगठन में काफ़ी काम किया है। कई चुनाव भी हमारे उसके नेतृत्व उसमें देख रेख में लड़ाए गए हैं। और हमने कार्यकर्ताओं की बहुत अच्छी एक पुलियारा विधानसभा क्षेत्र के अंदर काफ़ी बड़ी एक टीम बनाई थी, जिसने पूरा मतलब पार्टी के जितने भी हमारे कार्यकर्ता थे, हम लोगों ने सबने मिल करके, जैसे पूरी एक फुलेरा तहसील के अंदर एक वो चलती आ रही थी कि सिर्फ एक ही पार्टी जीतती आ रही थी, वो थी कांग्रेस पार्टी। उसको हमने आज से 20 साल पहले डॉक्टर साहब को 10,000 वोटों से शिकस्त दे करके पार्टी को सत्ता में लाए। और उसके बाद में लगातार पार्टी हमारी 20 सालों से इसमें बीजेपी के उसमें एमएलएज वो सब जीतते आ रहे हैं। वर्तमान में कुछ लगातार निर्मल जी हमारे 3 बार विधायक रह चुके हैं। उनके कुछ कार्यकर्ता या कुछ उनसे संगठन से वो नहीं मतलब महत्व देने के कारण कार्यकर्ताओं की नाराज़गी समझो या लोगों का वो समझो कि जिनका वो उसमें खरे नहीं उतरे, उसके तहत वर्तमान में फुलेरा तहसील के अंदर अभी विद्याधर जी को कांग्रेस को मतलब ये सीट चली गई। अब भी हम लोगों का प्रयास ये रहेगा कि वर्तमान में हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके लोकसभा चुनाव के अंदर हमने अस्तित्व को फिर से स्थापित करके और पार्टी को मजबूत बनाएंगे। और आगे इसमें हम अच्छे मतलब बहुमत से जो हमारा जो प्रत्याशी होगा बीजेपी की तरफ से, कोई भी किसी को भी अगर गवर्नमेंट जो अपना संगठन नियुक्त करता है, उसको हम भारी से भारी बहुमत से जिताने का पूरा प्रयास करेंगे। जी सर, अब अपने बात कर लेते हैं कि जैसे चेहरा मजबूत कौन सा है। टिकट काफ़ी जगह वितरण भी हो गई है और जैसे ये हॉट सीट भी है, अगर कह सकते हैं, बहुत बड़ा क्षेत्र है ये लोकसभा का। टिकट क्या मजबूत और प्रबल दावेदार कौन लग रहा है आपको? सर, इसके लिए तो देखो, हम लोग हमेशा से हमारे बीजेपी की ये रणनीति रही है कि भाई जो भी जिसको हमारी पार्टी ने चुन करके भेज दिया, उसके साथ पूरा संगठन हम लग करके मेहनत से काम करते हैं। अब ये हमारे जो रणनीतिकार हमारे जो हैं पार्टी के हाई कमान, वो जिसको भी मतलब वो उचित समझेंगे अपने उसके प्रदर्शन से कि भाई ये कैंडिडेट हमारे लिए वहाँ पे उपयुक्त है, तो हम लोग सभी कार्यकर्ता उनके साथ में पूर्ण समर्थन से जी जान से लग करके हम इसको सफल बनाएंगे। जी सर। तो जैसे कि सर ने बात कही कि अगर हमारी हाईकमान जो तय करेगी वो हम उसको मानेंगे और तन और मन से उनके साथ में रह के चुनाव में विजय बनाएंगे। बाकी जनता जनार्दन है,
जैसे कि कार्यकर्ता अपनी अपनी जगह वर्क काम कर रहे हैं और अब अपने आ जाते हैं फिर दोबारा पंचायत की ओर। सरपंच प्रतिनिधि साहब, हम वो चीज़ें भी जानेंगे जिस तरह से जनता ने आप पे विश्वास करके और इस पद का ताज आपकी मिसेज को और आपको पहना दिया गया है इस सरपंच पद का, तो किस प्रकार आपके ये 3 साल का काम रहा और क्या कुछ आपने विकास कार्य करवाए हैं? सब 3 साल का कार्यकाल में इसमें 1-1.5 साल तो हमारे कोरोना काल का जो निकल गया, उसके अंदर तो सरकार ने किसी भी प्रकार की कोई भी पंचायतों को न तो वित्तीय सहायता दी थी न और कुछ किया था। सिर्फ उसमें तो सिर्फ एक जनता का वो सेवा करने का ही अवसर था जिसमें कोरोना से हम जनता को बचा सकें। उसके अंदर हमने सराहनीय कार्य किया है और उसके तहत हमें अपने ज़िले से कलेक्टर साहब से भी हमें प्रशंसा पत्र भी वो मिला हुआ है कि हमने कोरोना काल के अंदर पंचायत में जनता के लिए अच्छा काम किया है। क्या बात है। और उसके बाद में जो जैसे भी हमारे जो हमें इससे FFC या SFC के थ्रू जो पैसे मिले हैं, मेरे क्षेत्र में इस पंचायत में 5 गांव आते हैं, 5 गांवों में मैंने समान रूप से विकास करवाया है। क्या बात है। और कहीं भी कोई ये नहीं कह सकता है कि भाई हमारे साथ में यहाँ पर या कोई भेदभाव हुआ। वो 5 गांव में आज से इससे पूरा हो 5 गांव में समान रूप से किसी भी सरपंच ने काम नहीं करवाया था जो मैंने आज मतलब मैंने हमारे सोन कवर के आने के बाद में मैंने पूरा इन 5 गांव में समान रूप से काम करवाया है। और सभी काम उसके साथ साथ सबसे बड़ी महत्व तो मैं आपको ये बताऊँ कि खेल मैदान के लिए हमारे इसमें 1995 से पंचायत बनी, तब से एक जगह कटी हुई थी 7.5 बीघा पक्की ज़मीन। उस ज़मीन के अंदर खेल मैदान बच्चों के लिए स्कूल के लिए कोई तैयार नहीं था, लेकिन मैंने आने के बाद प्रयासों के द्वारा इसके अंदर जिला प्रमुख साहब से उनसे मिला के 50 लाख की स्वीकृति करा करके आज ग्राउंड हमारा पूरा विकसित हो चुका है उसमें। और काम अभी भी उसके अंदर जारी है और इस काल के अंदर मैं उसको पूर्ण कर दूंगा। तो इसमें मैंने तकरीबन नांदरी गांव के लिए विकास के अंदर 1 करोड़ तक का इसके अंदर मैंने निवेश करवा दिया है। क्या बात है। और बाकी 4 गांवों के अंदर भी समान रूप से हर गांव के अंदर 30-35 लाख 40 लाख तक का काम मैंने करवाया है इनके अंदर, जिसके अंदर पंचायत समिति से भी मैंने सहयोग लिया है, जिला परिषद से भी सहयोग लिया है। इनके सहयोग से मेरा ये काम हुआ है। जी सर, बड़ी अच्छी बात कही कि आपने 5 गांवों को समान रूप से, जैसे कहते हैं कि 5 उंगलियां भी एक बराबर नहीं होती, आपने फिर भी सबको एक समान रख के काम करवाया है। आशा करते हैं किसी तरह आगे भी आप निस्वार्थ भाव से काम करेंगे। फिर मैं आ जाता हूं ग्राम पंचायत की लाइट, पानी की व्यवस्था, पेयजल की समस्या। तो अपने यहाँ किस चीज़ की कमी है और किस चीज़ की पूर्ति है? पेयजल की समस्या का ऐसा है कि ये नांदरी पंचायत शुरू से पेयजल की समस्या से जूझती आ रही है। डार्क जोन होने के कारण, दूसरा इसमें खारा पानी होने की वजह से पहले भी हमें पानी के लिए काफ़ी प्रयास करना पड़ रहा था और इंगुनिया से रून से हमें पेयजल की वो आपूर्ति हो रही थी। इसके बाद में जब बिसलपुर की हमें जो इसकी सुविधा मिली है, बिसलपुर के अंदर हमें यहाँ पे मेरे इस काल में एक पानी की टंकी नांदरी में और एक सलेदीपुरा में 2 अलग अलग टंकियाँ बनवाई गई है और उसमें जनता को घर घर पानी पहुंचाने के लिए सप्लाई की व्यवस्था की गई है। और उसमें अभी भी काफ़ी कमियां हैं, जिसमें हमें जो बिसलपुर योजना के जो कर्मचारी समझो या वो जो उनसे पूर्ण रूप से सहयोग नहीं मिल पा रहा है, जिससे अभी तक ये मेरी योजना जो है इसमें मेरे पंचायत की वो पूर्ण नहीं हो पाई है। और इसमें काफ़ी अभी सुधार की या गुंजाइश की ज़रूरत है। काफ़ी कनेक्शन भी अवेटिंग है, जो घर घर कनेक्शन के तौर पर, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है कि हर घर के अंदर नल योजना से पानी दिया जाएगा, उसमें अभी काफ़ी कमियां हैं, उनमें सुधार की काफ़ी ज़रूरत है। और हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि हमें इन सभी को मतलब योजना के तहत पानी मिले और पर्याप्त मात्रा में जनता को पानी मिले। उसके लिए कई बार हमारे ऊपर सरपंचों पर दबाव भी आता है कि भाई आप NOC दे दो जिनके अंदर ये हो गया वो हो गया। तो मैंने साफ शब्दों में ये कह दिया है कि जब तक मेरा उपभोक्ता संतुष्ट नहीं होगा तब तक हम कोई NOC वगैरह नहीं देंगे। जी, बड़ी अच्छी बात कही आपने कि अपने पंचायत वासियों को अगर प्रॉपर तरीके से पानी पहुंचता है तो NOC देने में हमें कोई हर्ज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी बात है सर। दूसरी मेरी एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि मेरी पंचायत के अंदर एक मीणों की ढहानी पड़ती है, रेलवे लाइन के उस पार पड़ती है वो,
वहाँ पर नदी, जो मेंढा नदी जा रही है, उसका ब्रिज भी है, उसके नीचे से आराम से लाइन जा सकती है। लेकिन एक्सीएन साहब को मैंने उनको अच्छी तरह वो कन्विंस भी किया, सब कुछ किया कि भाई इसमें जब नदी का पानी जा रहा है, सब कुछ जा रहा है, तो इसमें उन लोगों के लिए पानी की व्यवस्था भी हो सकती है। डियानी के अंदर कम से कम उसमें 25-30 कनेक्शन के दावेदार है। एक कनेक्शन के लिए गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से 7 व्यक्तियों पर एक कनेक्शन दिया जाता है। इस प्रकार से आप देखो कितनी आबादी वहाँ पर है। उस आबादी को आज तक किसी भी प्रकार की सिंस इंडिपेंडेंस, मतलब आज़ादी के बाद में आज तक किसी भी प्रकार की उनको सुविधा, पानी संबंधी या रोड संबंधी, कनेक्टिविटी संबंधी, सबसे मेन ये है कि वो मेरी पंचायत का जो वो हिस्सा है वो नागौर सीमा से लग जाता है। तो नागौर सीमा से लगने की वजह से उधर से भी उनको कोई प्रकार का कोई लाभ नहीं मिल सकता और न हम इधर से उनको पहुंचा सकते हैं। और इसके लिए मैंने मीटिंगों में भी और भी एमएलए एमपी सभी को मैंने इसका वो लिखित प्रतिवेदन भी दिया, लेकिन आज तक उनका कोई समाधान नहीं हुआ है। अभी भी वो लोग पानी की समस्या से रूसी जूझ ही रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ कि शायद वर्तमान सरकार जो हमारी अब बीजेपी की आ गई है, ये हमारी इसकी सुनवाई करेंगे और उनको इससे सुविधा देंगे। जी सर, अभी त्यौहार आ रहा है, अपने लोकतंत्र का त्यौहार, अपनी जनता को, अपने ग्रामवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? आने वाले जो चुनाव की तारीख निर्धारित होगी वोट देने के लिए, जो चरणों में दो तीन चरणों में जो चुनाव होंगे, उस पर क्या कहना चाहोगे अपनी जनता को ज़्यादा से ज़्यादा वोट करने के लिए? मैं जनता को ये कहना चाहूँगा कि हमें अपने राष्ट्र को मजबूत करने के लिए, देश के हित के लिए, सनातन धर्म के लिए, इन सब को मद्देनजर रखते हुए उस व्यक्ति को वोट देना है जो देश हित में काम कर रहा हो, देश के लिए जूझ रहा हो या सनातन धर्म के लिए मतलब मजबूती से अपना वो विजन रख रहा हो, ऐसे व्यक्ति को ही वोट देना है। ऐसा व्यक्ति हमारे सिर्फ एक ही है, वो है नरेंद्र जी मोदी। और हमें सबको मिलकर, मैं यही जनता से अपील करूंगा कि आप लोग, हम लोगों को सबको मिल करके उसके हाथ को मजबूत करना, नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत करेंगे, तभी हमें इस देश को अच्छी मतलब ऊंचाइयों पर हम ले जा सकेंगे। या जो हमारा 2047 तक का उनका जो विज़न है कि हमें इसको विकसित राष्ट्र बनाना है, तो तभी हम बना सकते हैं जबकि हम उनके इसमें सहयोग करें और पूरा तन मन धन से उनको वोट दे करके विजय बनाएं। जी सर, होली के पावन पर्व पे अपनी जनता को, अपने ग्रामवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? होली का त्यौहार भी आ रहा है आने वाले 26 तारीख को, क्या जनता को कहना चाहोगे? होली के त्यौहार पर मैं अपनी जनता को, सबको अपने तहे दिल से अपना वो धन्यवाद देना चाहूँगा, या मैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि आपका त्यौहार मंगलमय हो, और मैं अपनी तरफ से इसके लिए शुभकामनाएं देता हूँ। और आप लोग सभी को लिए मैं अपने हृदय की कामनाएं आपके लिए करता हूँ कि आपका त्यौहार ये मंगलमय हो। जी, आज की खास मुलाकात बजरंग सिंह जी के साथ। जैसे कि आपने सुना कि इन्होंने पंचायत के विकास कार्यों पे बात की, लोकसभा के चुनाव पे बात की, जनता से अपील की ज़्यादा से ज़्यादा वोट करने के लिए और अपने कैंडिडेट को चुनने के लिए। सरपंच प्रतिनिधि महोदय जी, आपने भी हमें 10 मिनट का समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए राजस्थान लाइव। मैं आपके साथ वीर सिंह, कैमरामैन जगदेव के साथ में बने रहिए हमारे साथ।